Yes, so next topic for class 10 physics is potential difference. The next topic is potential difference. तो अभी लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि अगर किसी भी मेटल को अगर लिया जाए, उस मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम से बाहर निकले होते हैं। ये हमारे एटम है, और एटम भी किस टाइप के एटम है। अगर ये मेटल सिल्वर का है तो सिल्वर के एटम होंगे, अगर ये मेटल आयरन का है तो आयरन के एटम होंगे, गोल्ड के अगर ये मेटल गोल्ड का है तो गोल्ड के एटम्स होंगे। तो इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे, मीन्स इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, रैंडमली जिधर मर्जी उधर जो ये मूव करते रहेंगे। ठीक, अभी तक हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए इस इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए, आइदर दिस साइड और दिस साइड, मीन्स किसी भी एक साइड में इसका डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो रैंडमली है, रैंडमली मूव कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा। वो डिफरेंस किस टाइप का होगा, जैसे अगर हम दो वाटर रिजर्वायर ले रहे हैं, मीन्स वाटर का 2 टैंक हम ले रहे हैं, और इसको एक लोअर साइड से एक पाइप से कनेक्ट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वाटर जो है इस टैंक ए से टैंक बी की ओर फ्लो करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा जिससे ये वाटर जो है टैंक ए से टैंक बी की ओर फ्लो हो। कैसा डिफरेंस होगा, डिफरेंस कुछ इस टाइप से होगा कि एक टैंक में हमें वाटर का लेवल हाई करना होगा और दूसरे वाले टैंक में वाटर का लेवल लो करना होगा। यानी ये हमारा डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये हमारा डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब जैसे ही डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, वाटर जो है टैंक ए से टैंक बी की ओर फ्लो करने लगेगा। उसी टाइप से अगर हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन फिक्स हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा, और डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें इस वायर को कनेक्ट करना होगा ए सेल और ए बैटरी। तो सबसे पहले हम एक सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देते हैं। जैसे ये हमारा एक नॉर्मल पेंसिल सेल है, नॉर्मल पेंसिल सेल है, जिसमें कि ये पाउडर होता है, ये रॉड होता है। ठीक है, इस रॉड में एक केमिकल है, इस रॉड में 2 सेकंड केमिकल है। इसके बीच में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि इस केमिकल 1 से मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिकल 2 की ओर खींच लिए जाते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई वहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। इस रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल 2 की ओर खींच लिए जाते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई वहाँ पे प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया। तो ठीक है, ये सेम सेल हम यहाँ पर ही बना देते हैं। इसमें क्या होगा कि मोस्ट ऑफ ये केमिकल 1 केमिकल 2, इन दोनों के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। ठीक है, इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, इस केमिकल 1 से यानी इस रॉड से मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस केमिकल 2 की ओर
ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही ये केमिकल 2 की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे प्रोटॉन्स के नंबर एक्सेस हो जाएंगे, यानी यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। अब क्या करते हैं कि इस सेल को हम इस वायर से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही वायर से कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव बना और ये हमारा निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं निगेटिव और ये सारे प्रोटॉन्स हैं ये पॉजिटिव। अब क्या होगा कि ये निगेटिव साइन, अब ये तो पता है कि सेम चार्ज मीन्स लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे, लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज करेगा क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ इस पॉइंट पे आएगा और ये निगेटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बना और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें फ्लो होते हुए इस यहाँ तक आएंगे, यानी इससे वायर में आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यानी माइनस और माइनस ये दोनों लाइक चार्ज हो गए, रिपेल करेंगे। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही रिपेल करेगा और ये निगेटिव पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही इसको बैटरी या सेल से कनेक्ट किया गया तो इसका रैंडमली मोशन जो है वो हट जाएगा, और अब ये क्या पकड़ लेंगे, एक फिक्स डायरेक्शन ले लेंगे। जैसे ही ये फिक्स डायरेक्शन लेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस सेल में ऐसा क्या है कि ये हमारे चार्ज जो हैं मूव कर रहे हैं। सबसे पहले इस सेल में है क्या, इस सेल के पास केमिकल एनर्जी है, इस सेल के पास क्या है, केमिकल एनर्जी है। और एनर्जी मीन्स क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, यानी ये एनर्जी क्या करेगा, ये वर्क कराएगा। किसको वर्क कराएगा, जो हमारा चार्ज, जो हमारा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, इस चार्ज को ये मूव कराने में यूज किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीसन दे सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। किस पर वर्क किया जा रहा है, चार्ज को फ्लो होने में। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W/Q। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, मीन्स W/Q। वर्क का यूनिट हो जाएगा जूल, मीन्स 1 जूल अपॉन, और चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, 1 कूलम, यानी 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज 1 वोल्ट। यानी ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट। उसके बाद इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल जस्ट लाइक एमीटर के टाइप का होता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। और इस वोल्ट मीटर का सिंबल ये है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। जैसे एमीटर को अगर हमें किसी डिवाइस में सेटअप करना है तो उसमें उसको हम किस ऑर्डर में सेटअप करेंगे, तो एमीटर को हम सीरीज़ के ऑर्डर में सेटअप करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को हम किस ऑर्डर में सेटअप करेंगे, इसे हम पैरेलल में हम सेटअप करेंगे। कैसे सेटअप करेंगे ये भी देख लें। जैसे ये हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, और हम चाहते हैं कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें चेक करना है कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट इसी के पैरेलल हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो भी हमारा जितने भी अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा फ्लो होगा वो इस पर बता देगा। तो ऐसा यूनिट हो गया V इज इक्वल टू W/Q। इसका ऐसा यूनिट हो गया 1 जूल अपन 1 जूल पर 1 कूलम, जिसको 1 वोल्ट बोलते हैं। और इसका
इसे जिस डिवाइस से मेजर करते हैं वो वोल्टमीटर है, सिंबल ये है, और इसे किसी भी डिवाइस में हम किस ऑर्डर में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। अब अगर कभी कभी एग्ज़ाम में 1 वोल्ट का डेफिनेशन ही पूछता है, तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फार्मूले से ही हम निकाल लेंगे। इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क, इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क is done to circulate 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, then it is said to be 1 volt. Means 1 जूल 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए अगर 1 जूल एनर्जी यूज होती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। अब यहाँ ध्यान देंगे, जितने स्पीड से ये चार्ज हमारा फ्लो होगा, ठीक है, या जितने स्पीड से भी बेटर है। यहाँ पर देख लें, अभी जो हम 2 वाटर रिजर्वायर लिए थे, ठीक है, 2 वाटर रिजर्वायर, इसमें क्या था कि हमें टैंक ए से टैंक बी की ओर वाटर फ्लो कराना था। इसमें हम लोग क्या किए थे, एक डिफरेंस क्रिएट किए थे, और वो डिफरेंस कुछ इस टाइप से था, ये कुछ डिफरेंस इस टाइप से था, तो ये डिफरेंस हमारे यहाँ से यहाँ तक ये डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो वाटर का डायरेक्शन क्या था, फ्रॉम ए टू बी। अब आगे क्या होगा कि जैसे ही इस डिफरेंस को अगर बढ़ा दें, यानी पहले ये डिफरेंस था, अब जैसे ही इस डिफरेंस को और हम बढ़ा दें, यानी वाटर लेवल इसका और नीचे कर दें, तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो स्पीड ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ वाटर और फास्ट हो जाएगा। यानी डिफरेंस बढ़ाने पे जो स्पीड ऑफ वाटर है वो और फास्ट हो जा रहा है। उसी टाइप से अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग हाई कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस को फास्ट कर दें, तो करंट क्या होगा, वो भी फास्ट हो जाएगा। यानी अब इसमें क्या है कि करंट फ्लो होने लगा, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। अब ये आई डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। यानी अगर V को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लो रखेंगे तो करंट क्या होगा, ये भी लो होगा। इस एग्जांपल से बेटर समझ में आता होगा। और अगर V को हाई करेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हाई करेंगे, तो करंट क्या होगा, वो भी हाई हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर दें तो करंट कितना हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V किसके प्रोपोर्शनल है, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी I किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली V पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। अभी तक तो हमको यही लग रहा था कि I जो है वो V पर ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हटाते हैं, इक्वल टू का साइन देते हैं, तो एक कांस्टेंट देना होगा, ठीक है। वो कांस्टेंट क्या होगा, V इज इक्वल टू R, वो कांस्टेंट R हो जाएगा, तो I इंटू R। और ये R क्या है, अब ये R देख लें, ये R क्या है, ये R है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इस रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट इसके नेम से ही पड़ा है, इसका SI यूनिट ओम होता है, ओम। इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम। और यहीं से हमारा आता है ओम्स लॉ, यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ। यही V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ। और यहीं से आ गया V इज इक्वल टू I इंटू R, R क्या हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। SI यूनिट इसका क्या है, ओम। अभी तक तो हमें यही लग रहा था कि I जो है V पर ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे एक और
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया जिसको हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। अब ये क्या करेगा, अब आई वी पर तो डिपेंड कर ही रहा है, अब साथ ही साथ आर पर भी डिपेंड करेगा। आर को हम मान लिए कि आर रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है ये भी देख लें। जब इस वायर को बैटरी या सेल से कनेक्ट करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक फिक्स डायरेक्शन मिलेगा। लेकिन पहले क्या थे, ये रैंडमली मूव कर रहे थे, ये रैंडमली मूव कर रहे थे और जैसे ही फिक्स डायरेक्शन मिलेगा ये एक डायरेक्शन की ओर फ्लो करते जाएंगे। अब जब ये फ्लो करेंगे तो इनके बीच यानी इस इलेक्ट्रॉन और इस एटम के बीच एक कोलिजन होगा। कोलिजन मीन्स इलेक्ट्रॉन और एटम आपस में टकराएंगे, ठीक है, कहीं पर टकराएंगे कहीं नहीं टकराएंगे। लेकिन जिस पॉइंट पर टकराएंगे, जैसे इस पॉइंट पर टकराया, इस पॉइंट पर टकराया, इस पर नहीं टकराएगा, सीधे निकल जाएगा। और जिस पॉइंट पर टकराएगा वहाँ पर क्या आएगा, कोलिजन आएगा। एंड दिस कोलिजन इज सेड टू बी रेजिस्टेंस, ठीक है। कोलिजन या फिर रेजिस्टेंस मीन्स करंट पर इफेक्ट डालने वाला एक फैक्टर है, ठीक है। यानी जितना कोलिजन होगा, कोलिजन मीन्स इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की जब स्पीड स्लो होगी तो करंट भी क्या होगा, वो भी स्लो हो जाएगा, ठीक। तो अभी V और I के लिए तो हमारे माइंड में ये चीज़ था कि अगर V को लो करेंगे तो I लो होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को लो करेंगे तो करंट लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हाई करेंगे तो करंट हाई होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करेंगे तो करंट जीरो होगा। लेकिन R के लिए उल्टा स्टोरी इसका। यहाँ देखें, अगर कोलिजन, रेजिस्टेंस मीन्स कोलिजन, कोलिजन मीन्स इलेक्ट्रॉन और एटम का आपस में टक्कर होना, ठीक है। यानी टक्कर होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो हो जाएगी और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो होगी मीन्स वहाँ पे करंट भी स्लो हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें आर के साथ क्या स्टोरी है कि अगर आर रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट क्या होगा, करंट हमारा लो हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस हमारा लो होगा तो करंट क्या होगा, करंट हाई हो जाएगा। यानी आई सिर्फ V पर ही डिपेंड नहीं करता है, I जो है R पर भी डिपेंड करता है, ठीक। एक चीज़ याद रखेंगे कि I इज़ नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन V बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन R। यानी I जो है केवल V पर डिपेंड नहीं करता है, R पर भी डिपेंड करता है। और ये रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, ये रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। मीन्स दैट इज R इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। यानी हम कंडक्टर कौन सा ले रहे हैं, जैसा कंडक्टर लेंगे वैसा कोलिजन होगा, ठीक है। अगर गुड कंडक्टर, बहुत ही ज़्यादा गुड कंडक्टर लेंगे तो कोलिजन उसमें कम होगा, ठीक है। और ज़्यादा ही बैड कंडक्टर लेंगे तो कोलिजन उसमें ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा कोलिजन उतना ही कम करंट, ठीक है। जितना ही ज़्यादा कोलिजन होगा यानी रेजिस्टेंस जितना ही हाई होगा करंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जितना ही रेजिस्टेंस लो होगा उतना ही करंट हाई हो जाएगा। कुछ इसमें बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी देख लें। जैसे कुछ कॉमन सिंबल हैं जो हमें सर्किट डायग्राम में ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ कॉमन सिंबल है, जैसे अगर हमें किसी सर्किट में सेल अगर दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ये हमारा सेल हो गया, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। और अगर हमें बैटरी दिखाना है तो बैटरी क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल को अगर प्रॉपर मैनर में रखा जाए तो वो बैटरी हो जाएगा। तो बैटरी के लिए क्या हो जाएगा, नंबर 2 बैटरी के लिए एक से ज़्यादा सेल को हम एक प्रॉपर मैनर में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड प्लस एक साइड माइनस।
यह क्या हो गया हमारा बैटरी। थर्ड नंबर में रेजिस्टेंस को देख लें कि अगर रेजिस्टेंस को हमें दिखाना है तो रेजिस्टेंस जो अभी हम लोग देखे हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, ठीक है, उसका सिंबल क्या है, उसके लिए सिंबल रेजिस्टेंस के लिए सिंबल हम ये वाला यूज़ करेंगे। नंबर 4 में अगर एमीटर दिखाना है, एमीटर के लिए क्या दिखाएंगे, कैसे, सिंबल इसका ये है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ये हो गया। 5th नंबर में अगर हमें वोल्ट मीटर दिखाना है तो वोल्ट मीटर के लिए क्या हो जाएगा, एक साइड ये हो गया V, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। वोल्ट द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर इज जस्ट लाइक सिमिलर टू सिंबल ऑफ एमीटर। और भी कुछ एग्जांपल हैं कि अगर बल्ब दिखाना हो तो बल्ब के लिए सिंबल क्या है, बल्ब के लिए सिंबल है ये हमारा बल्ब के लिए सिंबल हो गया। ये कुछ कॉमन सिंबल है जो क्लास 10th बेस पे इम्पॉर्टेंट हैं और जो हमें सर्किट डायग्राम में शो करने के लिए भी आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हमको कंबाइन करना है, तो एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को हम कंबाइन 2 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट में है आपका इन सीरीज एंड नंबर 2 है इन पैरेलल। तो फर्स्ट में हम देखेंगे इन सीरीज। इन सीरीज के लिए हम कैसे कंबाइन करते हैं ये भी देख लें। ये हमारा सेल, एक सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस और ये हमारा थर्ड रेजिस्टेंस। इसको हमें कंबाइन करना है और इस कॉम्बिनेशन से, मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन से 2 डिफरेंट फार्मूले आएंगे, ठीक है। और दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व इन्हीं दोनों फार्मूले से भी होंगे। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, जैसे ही इसे ज्वाइन करेंगे हमारा ये करंट फ्लो होने लगेगा। कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट I। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3। R1 के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1। R2 के लिए कितना होगा हमारा V2 और R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V3। बट ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मीन्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू आर, नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना क्या है कि हम तीनों पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो करंट है हर पॉइंट पे फिक्स रहेगा। मीन्स ये करंट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। तो यहाँ देखें, फॉर R1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू आई R1, नंबर सेकेंड। V2 फॉर R2 के लिए देख लें, फॉर R2 V2 इज इक्वल टू आई R2, नंबर थर्ड। एंड फॉर R3 V3 इज इक्वल टू आई R3, नंबर थर्ड। तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज योर फोर्थ नंबर। एडिंग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेफ्ट साइड ऐड होगा और राइट साइड। ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। V1 प्लस V2 प्लस V3, द वैल्यू ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई R1। कॉमन क्या है इसमें से कॉमन ले लें। कॉमन क्या है इसमें, I। ये कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ से V का वैल्यू कितना है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V कैन बी रिप्लेस बाई आई इंटू आर। आई इंटू आर इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3।
I and I cancel, this will be equal to R is equal to R1 plus R2 plus R3। तो ये था 3 रेजिस्टेंस के लिए। सपोज आई हैव n रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोज वी हैव n रेजिस्टेंस। तो अगर n रेजिस्टेंस है तो n रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा इन सीरीज के लिए, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस अप टू Rn। और नेक्स्ट है नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल के लिए पहले फिगर देख लें। इस सर्किट को हम एक सेल या फिर एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ से करंट हमारा फ्लो हो रहा है और ये करंट हमारा पॉइंट ए तक गया। पॉइंट ए पर जाने के बाद ये डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी। यानी हमको पैरेलल में बनाना है, जो भी रेजिस्टेंस होगा हमारा पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में किस टाइप से होगा, पैरेलल का कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप से है। मीन्स ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3। करंट I जो है इस पॉइंट तक तो इक्वल अमाउंट में जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पर जाते ही ये 3 डिफरेंट अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा। तो R1 के लिए करंट कितना हो जाएगा I1, R2 के लिए कितना करंट होगा I2 और R3 के लिए करंट कितना होगा I3। देन द टोटल करंट टोटल करंट पहले यहाँ निकाल लें। जैसे वहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड किए थे इन सीरीज वाले में, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ टोटल करंट कितना होगा I, और I का वैल्यू कितना है I1 प्लस I2 प्लस I3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R, और I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई R। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस कंडीशन में, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहेगा, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। अब रेजिस्टेंस R1 के लिए हम निकालेंगे I1, रेजिस्टेंस R2 के लिए I2 एंड रेजिस्टेंस R3 के लिए I3। इन तीनों के वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ फाइंड कर लें फॉर I1, फॉर R1। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो R1 इस फार्मूले के लिए क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से R1 का वैल्यू कितना होगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 नंबर फर्स्ट। फॉर R2 I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 नंबर सेकेंड। फॉर R3 के लिए निकाल लें I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 नंबर थर्ड। फिर तीनों को ऐड कर दें, एडिंग this is your first, this is your second, this is your third and this is your fourth number. Adding second, third and fourth. Left side add and right side add. I1 plus I2 plus I3 is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. And I1 plus I2 plus I3 is equal to I. The total current is I is equal to, and the common is V in bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। and the value of I, इस वाले ओम्स लॉ से इस I का वैल्यू कितना होगा, if V is equal to I into R then I is equal to V upon R। तो I can be replaced by V by R। V by R is equal to V in bracket 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3।
V and V cancel, that is 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is the formula for parallel. If you have n रेजिस्टेंस, इस पर भी अगर n रेजिस्टेंस है, यहाँ तो केवल 3 ही रेजिस्टेंस लिया गया था. अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 4, 5, 6, 700 या n रेजिस्टेंस हो तो फार्मूला क्या होगा, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 अप टू 1 बाई Rn, 1 बाई Rn. This is the formula for combination of n resistance and this is the formula for combination of 3 resistance. इसी टाइप से अगर केवल 2 रेजिस्टेंस हैं, हमें 2 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इन पैरेलल में दिया है, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 2 रेजिस्टेंस के लिए 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. अगर 2 रेजिस्टेंस इन सीरीज में है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी सर्किट डायग्राम पर देख लें. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का फिगर ड्रॉ किए थे तो बच्चों के मन में एक डाउट होगा कि जिस समय पोटेंशियल डिफरेंस का हम डायग्राम सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए थे, उसमें हम क्या किए थे कि ये हमारा वायर था, इसको हम सेल या बैटरी से कनेक्ट किए थे. तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट किया गया था जो जिसमें एक केमिकल एनर्जी था और वो एनर्जी क्या करता था, वर्क कराता था किससे, इससे चार्ज से, मीन्स क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को वर्क कराता था. ठीक है, यानी यहाँ से ये निगेटिव, यहाँ से ये पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हुआ, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक, यानी ये लाइक चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन हुए, इनका डायरेक्शन ये है, तो ये पॉजिटिव की ओर क्यों जाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज जो इसको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो इसको अट्रैक्ट करेगा. तो डायरेक्शन कहाँ से था, कहाँ था, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव. लेकिन इस सर्किट डायग्राम में हम क्या शो कर दिए, ये पॉजिटिव है निगेटिव, ये पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है और यहाँ पर निगेटिव टू पॉजिटिव है. ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जिस समय करंट को डिस्कवर किया गया था उस समय तक अभी इलेक्ट्रॉन का कोई ना तो डिस्कवरी हुई थी, ना इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट था. ठीक, तो पहले यही दिया गया था कि अगर फ्लो होने की बात आती है तो कोई भी चीज़ हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो करता है. कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई लेवल से, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल. मीन्स वाटर भी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल. एयर भी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक, उसी टाइप से उस समय तक अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो यही माना गया था कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज जो कि हाई लेवल है और ये हमारा निगेटिव चार्ज जो कि लो लेवल है, तो ये हमारा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. बट एक्चुअल में हमारा करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव. ऐसा मतलब हम सर्किट डायग्राम में इसी डायरेक्शन को शो करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से पहले ही ये लेट कर लिया गया था. तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल साइन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, इस कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट को ही हम यूज करेंगे सर्किट डायग्राम में. कहीं पर भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसी वाले डायरेक्शन को यूज करेंगे, इस वाले को नहीं. लेकिन ये याद रखेंगे कि करंट का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, बट इन सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव.